ढाका विधायक फैजल रहमान आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो तेजस्वी यादव को भी धोखा देने को मजबूर हो गए। तो सुनिए साहब, लड़की का चक्कर होता ही बड़ा खराब है। जो एक बार फंस जाए वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, और ऐसा ही कुछ फैजल रहमान के साथ हुआ। उनकी एक पुरानी फाइल जो है वो अमित शाह के हाथों लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें लड़की का चक्कर क्या है, तो वो भी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार लड़की वाला मामला क्या है और वो कौन सी फाइल है जिसका जिक्र सुनते ही फैजल रहमान के मां की तबीयत खराब हो गई। और शायद यही कारण रहा कि तेजस्वी यादव को भी उन्होंने धोखा दे दिया। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि राज्यसभा चुनाव हो रहे थे और इस दौरान कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन आरजेडी का मात्र एक विधायक तेजस्वी यादव के साथ नहीं आया। और इसके पीछे का जो कारण सामने आ रहा है वो आपको अंदर तक हिला के रख देगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। आपको बता दूं कि फैजल रहमान जो कि तेजस्वी यादव के खासा करीबी माने जाते थे, ढाका में इनका वर्चस्व था। और वर्चस्व इसलिए भी था क्योंकि इनके पिता जो हैं वो ढाका से पहले विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे। उसके अलावा वो आरजेडी के टिकट पे राज्यसभा भी जा चुके हैं। मतलब अपने इलाके में काफी इनका दबदबा था और रुतबा था। इनके पिता के काल से ही ये सब कुछ जो है वो चल रहा था। 2007 में पिता की हार्ट अटैक होती है और इसके पीछे का भी कारण बताया जाता है फैजल रहमान का वो फैसला जो पूरे परिवार को तोड़ चुका था। और शायद अब जब आरजेडी टूटी है तो फैजल रहमान का वही फैसला इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। आखिरकार 2007 में ऐसा क्या किया था फैजल रहमान ने, तो उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, पूरा केस आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाइए कि फैजल रहमान के पिता मोइतुर रहमान जो हैं वो भी काफी कद्दावर और बड़े कद के नेता थे। कांग्रेस में भी खूब चलती थी। वो जब आरजेडी ज्वाइन किए 2000 में तो वहां भी उनकी खूब जो है वो चलने लगी और उसके बाद उनको राज्यसभा तक भेज दिया गया। राज्यसभा का उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया और इसी बीच हार्ट अटैक से वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। कोई गहरा सदमा लगा था मोइतुर रहमान को 2007। अब 2007 जो है ये फैजल रहमान और मोइतुर रहमान के जीवन का एक ऐसा साल था जिसे ना आज तक फैजल रहमान शायद भूल पाए होंगे और ना ही और उनके चाहने वाले। अब देखिए 2007 में हुआ क्या था। 2007 में जो है वो एक गुवाहाटी वाला मामला सामने आता है। एक लड़की जिसपे 2 लोग फिदा हो जाते हैं। एक का नाम था प्रभात और दूसरे का नाम बताया जाता है फैजल रहमान। ऐसा दावा करता है द टेलीग्राफ ऑनलाइन। देख लीजिए यहाँ पे द टेलीग्राफ ऑनलाइन, यहाँ पे पब्लिश डेट देख सकते हैं आप 8/5/7/12 AM, मतलब 12 बजे जो है इसको पब्लिश किया गया था। कौन से साल में? 2007 में 8 तारीख को 5वें महीने में। ये कुछ उसी टाइम का वक्त है जो जिस वक्त में जो है वो मोइतुर रहमान इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उसके 1 आध महीने बाद की बात है। यानी इस तारीख के 1 आध महीने बाद की बात है। तो देख लीजिए पब्लिश का टाइम यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। पब्लिश टाइम है 8/5/2007, 12 बजे ये पब्लिश किया गया है। और ये जो कुछ पब्लिश किया गया उसमें बताया गया कि बिहार के राज्यसभा के एक सांसद हैं और उनके बेटे ने एक व्यक्ति को हायर किया। वो व्यक्ति इन लोगों का दोस्त जैसा भी था, थोड़ा गुंडा मवाली रंगदार था। और उस जमाने में आपको पता है कि 2007 में जो है वो एकदम पूरा चलती भी थी। मतलब आरजेडी वालों की, आरजेडी का पूरा सपोर्ट था अगर देखा जाए तो कांग्रेस को। और कांग्रेस में इस तरीके की पैठ और पकड़ थी कि अगर इधर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सर से हाथ हटाते तो उधर कांग्रेस की सरकार गिर जाती।
बस इतना पहुंच था और इतना पावर था। इस दौरान लालू यादव रेल मंत्री भी थे, लेकिन इसी दौरान कुछ हादसा होता है। अब देखिए, राज्यसभा सांसद के बेटे का मामला सामने आता है। मामला ये कि एक लड़की उसके चाहने वाले दो हैं। पहला प्रभात और दूसरे का नाम आपको पता है, दूसरे का नाम है फैजल रहमान। ऐसा दावा द टेलीग्राफ ऑनलाइन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन एक आर्टिकल लिखा हुआ है। और इस दावे में जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि साहब दूसरा नाम था फैजल रहमान का, लेकिन अपने प्रेम के साथ एक और प्रेमी बर्दाश्त जो है वो फैजल रहमान नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद क्या था, उन्होंने एक टुच्चा से लड़के को हायर किया, जो कि बताया जाता है कि इन लोगों के साथ उसका भी साठगांठ था। उसका नाम बताया जाता है मनीष उर्फ मुन्ना। अब देखिए, ये तीनों में साठगांठ था, तो तीनों से बातचीत तीनों की होती थी। तो प्रभात को मुन्ना कॉल करता है और कॉल करके ऑटो में बुलाता है, और फिर वही ऑटो में जो है अपना तमंचा निकालता है, छाती पे रखता है और दाग देता है। फिर क्या था, प्रभात जो है वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। लेकिन यहां से ये मामला इतना तूल पकड़ने लगता है कि अब बात मोइतुर रहमान के पास तक पहुंच जाती है। मोइतुर रहमान, जो कि उस टाइम राज्यसभा के सांसद थे, उनको ये सदमा लगता है और माना जाता है कि ये सदमा भी वो झेल नहीं पाते और दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगता है कि साहब उस टाइम में अब चाहे बेटा तो बेटा है, किसी भी तरीके से इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और मामले को रफा दफा करने के लिए पूरा पावर यूज होता है। मामला रफा दफा तो कर दिया जाता है, लेकिन चाहे आप मामले को कितना भी रफा दफा कर दें, आप इस बात को समझिए कि भारत के गृह मंत्री अगर अमित शाह हैं तो उनकी नजरों से तो बचाया नहीं जा सकता। और अब लोगों का दावा है कि वो फाइल जो है वो अमित शाह के हाथों में लग गई और फिर फोन जाता है सीधे जो है वो फैजल रहमान को। और फिर क्या था, खबर ऐसी ही थी कि मां की तबीयत खराब हो जाए, और यही बात जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी मां की तबीयत खराब है। देखिए, जो दावे किए गए हैं द टेलीग्राफ ऑनलाइन में, इसका जनता जंक्शन से कोई सरोकार नहीं है और ना ही हम इस बात को एकदम से कह रहे हैं कि यही सच होगा। लेकिन अगर दावे किए जा रहे हैं, वो भी पब्लिश का टाइम 8/5/2007 बता के, तो इस मामले में कुछ तो सच्चाई होगी। हालांकि इस मामले का जिक्र अभी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना किसी चुनावी हल्फनामे में इसका जिक्र होता है, ना ही कहीं किसी और बात पे इसका जिक्र होता है। लेकिन आज से लगभग 19-20 साल पहले, जिस वक्त 19-20 साल के रहे होंगे फैजल रहमान, और उस वक्त का यह हादसा जो है अब जाके खुलना शुरू हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के धोखा देने के पीछे का कारण यही केस है, जिसमें कहीं ना कहीं इनके फंसने के आसार जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल में साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करके हम लोगों ने रखा है, राज्यसभा मेंबर मोइतुर रहमान सन्स इसमें लिखा गया है। इसके अलावा फैजल रहमान द एमपी सन, इस तरीके से कई सारी चीजें जो है वो लिखी गई है। और इसी वजह से मैंने ये जो आर्टिकल है उसका हवाला दिया। अब देख लीजिए, अगर इनके हलफनामे की बात की जाए, तो इनके पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, तो ये जो है वो हाई स्कूल तक पढ़े हैं और इसकी जानकारी इन्होंने अपने हलफनामे में दी है। अगर केस की बात की जाए तो इनके ऊपर 3 FIR है, जिसमें एक आर्म्स एक्ट भी है। आर्म्स एक्ट इसलिए मैंने बताया क्योंकि वो अनबेलेबल जो है वो केस होता है, उसमें बेल जल्दी नहीं मिल पाता। तो इस तरीके के कुछ मामले हैं, लेकिन ये केस का जिक्र जो है इनके चुनावी हल्फनामे में नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि उस केस को रफा दफा कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वाकई जांच का विषय है, लेकिन जो चीज सामने आ रही है और जिस तरीके से इस चीज को तूल दिया जा रहा है, उसमें फैजल रहमान कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि द टेलीग्राफ ऑनलाइन जो है वो उसमें उसकी बातों में, उसके दावों में कितनी सच्चाई है ये भी जांच का विषय है। बाकी अगर कोई भी आधार है तो उसका जांच होना चाहिए। क्या इस बात में सच्चाई है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि 2007 में छपा हुआ ये चीज क्या गलत है या सही है, इसके ऊपर विचार तो जरूर होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लड़की के चक्कर में फैजल रहमान को इतना मजबूर कर दिया कि उनको अपने सबसे प्रिय व्यक्ति तेजस्वी यादव को धोखा देना पड़ा? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।